स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? ए, एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी। बी, एक फूड कार्निवल। सी, एक शानदार फूल उत्सव। डी, एक संगीत समारोह। आंसर सी, एक शानदार फूल उत्सव। एक्सप्लेनेशन। उद्यान उत्सव 2024 अमृत उद्यान में भारत का पुष्प उत्सव 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जनता के लिए खुला है। अब पर्यटक सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे, अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। अगला प्रश्न। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? ए, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। बी, अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सी, वन्य जीवन की सुंदरता का जश्न मनाना। डी, जलवायु परिवर्तन के खतरों की खोज। आंसर ए, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। एक्सप्लेनेशन। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का विषय लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। अगला प्रश्न। डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना। बी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। सी, राजनयिक व्यस्तताओं को सुविधाजनक बनाना। डी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। आंसर बी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। डेफ कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। डेफ कनेक्ट का उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक परिवर्तनकारी मंच तैयार करना है, और यह रक्षा क्षेत्र में देश के अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नवप्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ए, यूनाइटेड किंगडम। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, कनाडा। डी, फ्रांस। आंसर डी, फ्रांस। एक्सप्लेनेशन। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये संशोधन फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न। ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। बी, उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करना। सी, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। डी, जैविक खेती को बढ़ावा देना। आंसर ए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। एक्सप्लेनेशन। ई किसान उपज निधि पहल प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनके उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी।